आपका स्वागत है हमारे स्टडी के चैनल पर। तो हम आज इस वीडियो में देखेंगे 10वीं के गणित का एक्सरसाइज 1A का सोल्यूशन यानी प्रश्नावली 1A का सोल्यूशन। हमने पिछले कुछ लेक्चरों में 1A का थ्योरी देख लिया है, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे प्रश्नावली 1A का सोल्यूशन। आप मैथ में कितना भी कमजोर हो फिर भी आपको ये समझ में आएगी, घबराए नहीं। तो आज हम क्या देखने जा रहे हैं, प्रश्नावली 1A का सोल्यूशन। ये जो सोल्यूशन है भारती भवन बुक का प्राथमिक गणित 2 है। ये एनसीईआरटी नहीं, एनसीईआरटी हम इसके बाद कराएंगे। जब भारती भवन करा देंगे उसके बाद एनसीईआरटी का भी सोल्यूशन कराएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राजन कुमार। तो आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 1A का सोल्यूशन देखते हैं। तो दोस्तों पिछले क्लास में हम लोग देखा था यूक्लिड का भाग एल्गोरिथ्म हमने पढ़ा था। तो ये जो एक्सरसाइज है उसी पर बेस्ड है। यूक्लिड का भाग एल्गोरिथ्म क्या कहता था, a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर। जहाँ हम लोग पढ़ा था भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस एस पर। हमने कुछ उदाहरण दिया था, हमने आपको होमवर्क भी दिया था, तो आशा करता हूँ आपने बना लिया होगा। तो आज हम देखेंगे प्रश्नावली 1A का सोल्यूशन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों बोलता है, पहला क्वेश्चन देखते क्या है, यदि b बराबर ए सी तो b a का क्या है। यानी b बराबर ए सी दिया है तो b a का क्या होगा। तो b a का क्या होगा दोस्तों, गुणज होगा। क्या होगा, गुणज। देखते हैं कैसे होगा गुणज। b बराबर ए सी दिया है तो यहाँ से हम a बराबर निकालेंगे b बटा c आएगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है दोस्तों, देख सकते हैं a बराबर b बटा c, यानी कि b रखेंगे तो a का मान बदलेगा। जैसे यहाँ पर b का मान 2 रख दिए तो कुछ और मान आएगा, b का मान 3 रख दिए तो कुछ और मान आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, गुणज होगा। ऐसे बुक में इसका एक और आंसर हो सकता है, इसका एक और आंसर हम लोग देख सकते हैं दोस्तों। क्या है, b बराबर ए सी, b बराबर ए सी का फॉर्म है। तो क्या बोल सकते हैं, भाजक भी इसको बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, भाजक भी बोल सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो दोस्तों हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है यदि भाग एल्गोरिथ्म a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो उसमें a बराबर 72 दिया है, b बराबर 9 दिया है, तो r बराबर का मान पूछ रहा है। तो r का मान पूछ रहा है, क्या दिया यहाँ देखते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन a बराबर बी क्यू प्लस आर भाग एल्गोरिथ्म हम लोग का पता है यूक्लिड का, जिसमें a बराबर 72 दिया है, b बराबर 9, तो r बराबर पूछ रहा है। तो सिंपली दोस्तों हम लोग को क्या दिया गया है, हम लोग को दिया गया है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसमें क्या दिया है, a बराबर कितना दिया है 72, b और b बराबर 9 दिया है, b बराबर कितना 9 दिया है। हम लोग को पूछ रहा है r का मान पूछ रहा है। तो हम लोग यहाँ क्या पुट करेंगे, a का मान कितना दिया है तो 72 रख देंगे बराबर, b का मान कितना दिया है 9 दिया है, b का मान दिया 9 और r का मान पूछ रहा है। ठीक, तो इसको कैसे बनाएंगे दोस्तों, यानी कि 72 और 9, ये क्या है दोस्तों, यानी a यहाँ पर क्या है, भाज्य है, और b क्या है, भाज्य है। तो हम लोग 9 से 72 में भागा देंगे। 9 से 72 में भागा देंगे तो कितने बार मिलाएगा दोस्तों, 8 बार मिलाएगा। 8 बार में 72 कट जाएगा, शेष कितना है दोस्तों 0। तो अब हम लोग इसको इस फॉर्म में लिखना हम लोग सीखे थे। पहले कैसे लिखते हैं, हम लोग भाग किस में दे रहे हैं, 72 में, 72 भाग दे रहे हैं, कितना से भाग दे रहे हैं 9 से, तो यहाँ 9 लिखेंगे। और कितना बार मिलाएगा, 8 बार में, और शेष कितना आया 0। तो दोस्तों यही तो ये वाला फॉर्म है। ये क्या है, ये है, ये b है, ये q है, और प्लस ये r है। तो हम लोग को क्या पूछ रहा है, r, तो r बराबर हम लोग को कितना आ गया 0। हम लोग कितना आ गया 0 आंसर। हम लोग यहाँ कितना आया, गुणज। पहला का आंसर गुणज आया था, पहला का आंसर गुणज आया था। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में है दोस्तों, भाग एल्गोरिथम में a बराबर बी क्यू प्लस आर दिया है, इसे b का मान 4 दिया है, q का मान 5 दिया है, r का मान 1 दिया है, तो a का मान निकालना है। इसी को भी ऐसे ही बनाएंगे। तो पहले क्या दिया है, a बराबर, ये दूसरा था, ये तीसरा है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, इसमें a बराबर कितना दिया है दोस्तों, 37 दिया है। नहीं, a बराबर इसमें दिया है, b बराबर 4 दिया है, b का मान दिया है, फिर q बराबर 5 दिया है, q बराबर 5, और r बराबर 1 दिया, r बराबर कितना दिया है 1 दिया है। तो हम लोग a का मान निकालना था, यहाँ मान हम लोग रख देंगे, a बराबर b का मान 4 है, q का मान 5 प्लस r का मान 1,
तो सोल्व करेंगे तो कितना हो गया, बोलो 4 पचे 20, 20 प्लस 1, ए का मान कितना आ गया दोस्तों 21 आ गया। तो ए का मान कितना हो गया दोस्तों 21, हम लोग देखिए तो पूछ रहा है ए का मान, इसका कितना आ गया 21। तो ये दोस्तों ये ऐसे बनाना नहीं, एक नंबर वाला सवाल है, ऑब्जेक्टिव वाला, ऐसा क्वेश्चन आपको एक नंबर में पूछेगा। तो कितना हो गया ये बराबर 21। अब हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन सॉरी दोस्तों तीसरा क्वेश्चन था, तीसरा क्वेश्चन हमने देख लिया, पहला देख लिया, दूसरा देख लिया, तीसरा देख लिया। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ए बराबर दिया है 37 ऐसे ही, और बी बराबर 4 दिया है, आर बराबर 1 दिया है, क्यू बराबर दिया है, क्यू का मान हम लोग को पूछ रहा है। तो हम लोग रखेंगे ऐसे ही, ए बराबर बी क्यू प्लस आर है। ए बराबर कितना दिया है दोस्तों, ए बराबर 37 दिया, कितना दिया है ए बराबर 37, तो 37 रख देंगे। बी बराबर कितना दिया दोस्तों 4 दिया है, तो 4 रख देंगे, 4 गुने क्यू प्लस आर बराबर कितना दिया है 1, तो 1 यहाँ रख देंगे, यानी 1 दिया है। तब हम लोग रखेंगे 37 बराबर 4 क्यू प्लस 1 हो जाएगा। अभी दोस्तों 1 इधर आके घटेगा तो कैसे कितना हो जाएगा 37 माइनस 1 बराबर 4 क्यू, ठीक। तो 37 में कितना होगा 36 बराबर 4 क्यू। दोस्तों यहाँ गुना में हम लोग पढ़े थे नियम की, जब इधर कोई संख्या गुना में लोग इधर भागा में आएगा, अगर भागा में रहता है इधर गुना, तो अभी क्या है गुना। यहाँ से क्यू बराबर निकालेंगे तो 36 बटा 4, क्यू बराबर 36 बटा 4, यानी कितना बार में कटेगा, तो यहाँ से हम लोग 9 बार में कटेगा। ये कितना बार में 9 बार में कटेगा। तो क्यू बराबर कितना आ गया दोस्तों 9, यानी क्यू का मान कितना आ गया 9। तो ये तीसरा क्वेश्चन का सोल्यूशन, चौथा क्वेश्चन का सोल्यूशन है, क्यू बराबर कितना आ गया 9। तो 4 क्वेश्चन हम लोग देख लिए। तो आप लोग यहाँ तक उतार लीजिए चारों क्वेश्चन का सोल्यूशन, इसके बाद हम 5वां क्वेश्चन का सोल्यूशन कराते हैं, फिर 6ठा क्वेश्चन का सोल्यूशन कराते हैं। देखियो ना। तो दोस्तों आप लोग ने 4 क्वेश्चन उतार लिए, हम लोग का 4 क्वेश्चन तक सोल्यूशन हो गया। अब हम लोग देखते हैं 5वां क्वेश्चन का सोल्यूशन। 5वां में क्या दिया है दोस्तों 92 बराबर 12 पर गुने 7 प्लस 8, यानी कि इस रूप में दिया है और पूछ रहा है कि 92 और 12 का मसा क्या होगा। 92 12 और इसका मसा पूछ रहा है, तो हम लोग देखते हैं क्या है। 92 बराबर 12 गुने 7 प्लस 8। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे पहले ये 92 क्या है, ये है भाज्य, और 12 क्या है भाज्य। तो हम लोग 12 से पहले 92 में भाग देते हैं, ठीक है। फिर इस रूप में लिखेंगे 12 से 92 में भाग देते हैं, कितना बार मिलेगा 5 से 84, कितना शेष बचेगा 8 शेष बचेगा, ठीक है 8 शेष बचेगा। अब 8 से 12 में भाग देते हैं, ठीक है 8 एकम 8, तो कितना शेष बचा 4, 4 से 8 में भाग देते हैं, कितना शेष बचा 0। जब 0 शेष बच जाए तो रुक जाना है, तो और जिससे भाग दिए थे तो 0 आया, वो क्या हो गया मसा, इसका मसा कितना हो गया 4 हो गया। लेकिन ये तो यहाँ पर हो गया इसका आंसर, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इसको पहले इस रूप में लिखता है। इसको पहले क्या लिखेंगे, इसके लिए भाग किस में दिया जा रहा है 92 में। 92 में कितना से 12 से कितना बार में 7 पहले, और शेष कितना बचा 8 बचा शेष, 8 बचा से 30 रूप में हो गया। अब इसके लिए भी दिया, इसमें भी तो भाग दिया रहा है, तो इसको भी लिखेंगे वैसे। भाग किस में दिया रहा है 12 में दिया रहा है, कितना से भाग दे रहे हैं 8 से, कितना बार में 1 बार में, और शेष कितना बच रहा है 4। आपको इस रूप में लिख देना। आपको नहीं समझ में आ रहा है भाज्य इस फॉर्म में लिखिए, उसके बाद ऐसे पहले देखना किस में भाग दे रहे हैं, फिर केकरा से भाग दे रहे हैं, फिर कितना बार मिलाएगा, फिर शेष कितना बचा। इसके लिए भी होगा दोस्तों। अब इसके लिए देखेंगे भाग किस में दे रहे हैं 8 में, कितना से दे रहे हैं 4 में, 4 से कितना बार में 2 बार में, शेष कितना बचा 0। तो हम लोग ये 3 फॉर्म लिखा गया। तो इसका मासा कितना आ गया 4, जो अंतिम में जो बचता है वो 4, ठीक है। तो मासा किसका किसका, पहले 92 12 का निकाले थे, फिर कितना 12 8 का निकाले थे। जैसे इसी दोनों का ही मासा निकाला जाता है, काहे कि ये दोनों से भागा दे देता है, समझे। और फिर ये 8 4 का मासा, ठीक है। इसका मासा कितना है 4 आ गया, 4 आ गया ना, जब 0 से बच गया तो 4 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या भरेंगे 12 और क्या 12 और 8 है ना 8, और मासा कितना है 4, तो ये हो गया आंसर 5वां। तो 5वां आप लोग उतार लीजिए, 5वां था, 5वां का भी हम लोग सोल्यूशन हो गया। अब 6ठा देखते हैं। 6ठा भी इसी फॉर्म में दिया है, ठीक है।
इसमें तो दे दिया, ऐसे करने की भी जरूरत नहीं है हम लोग। ठीक है, देखते हैं, जब 42 को 35 से भागा दिएगा तो कितना बार मिलेगा, एक बार में, शेष कितना बचेगा 7। अब 35 को देना भाग, जो यहाँ वाला बचा से यहाँ आ जाएगा, समझे। यहाँ पर एक बात गौर करिए, जो यहाँ बचेगा सो यहाँ आएगा, यहाँ बचेगा सो यहाँ आएगा, समझे, यही वाला आ जाता है। और जो शेष बचता है इससे भाग दिया जाता है, 8 से यहाँ भाग दिया, ये शेष बचा इससे भाग दिया जाएगा, ये शेष से इससे भाग दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 35 को भाग दिया गया, इस शेष से भाग दिया गया, तो जब दोस्तों भाग दिए तो 0 आ गया, 0 आ गया। जब वैसे रूप में आप लोग लिखिएगा, पहले लिखे कैसे, 42 और 35 को आप लोग भाग देकर इस रूप में लिख, उसके बाद आप लोग लिखिएगा, मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 42 35 और 35 यहाँ आ जाता है, ठीक, शेष बच गया 0, तो इसका मासा कितना हो गया, 7 हो गया मासा, ठीक ना। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, इसका मासा, मासा कितना आ गया दोस्तों, 7 हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर छठा क्वेश्चन का भी सोल्यूशन हो गया। अब हम लोग देखते हैं, ये पहला क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव पर 56 क्वेश्चन का पूरा डिटेल्स में सोल्व करवाए हैं दोस्तों। आप इसको समझ के पूरा बने, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में आप लोग पूछिएगा। अब इसको उतार लीजिए, अब हम आपको सोल्यूशन करा जा रहे हैं दूसरा क्वेश्चन का। दुनिया का सबसे कठिन सब्जेक्ट कौन है? तो आप लोग उतार लिए होंगे। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, वो भी इसी रिलेटेड है, भाग एल्गोरिथम पर। इसमें दिया गया ए बराबर बी क्यू प्लस आर, क्यू और पूछ रहा है। क्यू क्या है, क्यू है भागफल, जो भागफल आता है जितना बार में, और क्या है, शेष है, तो वही पूछ रहा है। ए दिया गया है और बी दिया जाएगा और क्यू और पूछा जाएगा। तो हम लोग कैसे निकालते हैं, ये पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 10 दिया है और 3, तो 3 से क्या भाग देंगे, 10 में भाग देंगे, 3 से देंगे 10 में भाग। पहला क्वेश्चन है, 3 से 10 में भाग देंगे तो कितना बार मिलेगा, 3 बार मिलेगा, बहुत अच्छा। कितना बचेगा, 9, और कितना शेष बचेगा, 1 शेष बचेगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, भागा किस में दिया जा रहा है, 10 दे रहा, किससे भागा दिया जा रहा है, 3, कितना बार में भागा दिया है, 3, और शेष कितना बचा है, तो ये है ए और ये है बी और ये है क्यू और ये है आर। हम लोग से क्या पूछ रहा है, ए बी दिया गया था, क्यू और आर पूछा गया था। तो क्यू आर कितना आ गया, क्यू बराबर यहाँ से आ गया 3 और आर बराबर आ गया 1। यहाँ क्या लिख लेंगे इसका आंसर, इसका आंसर क्यू बराबर 3 आर बराबर 1। तो आप लोग इस ऐसे बनाएंगे डिटेल्स में, ठीक है, क्यू बराबर 3 और आर बराबर 1। अब दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही बनाते हैं सेम। दूसरा क्वेश्चन, ए बराबर 4 और बी बराबर 19। तो दोस्तों हम लोग किससे भाग दे रहे थे, ए में भाग दे रहे थे बी से। ए कितना है, दे दिया 4 और बी कितना दिया 19, यानी कि ए छोटा है और बी बड़ा है, तब कैसे भाग देता, आइए देखते हैं। ऐसे भी भाग दिया जाएगा, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। देखिए 19 से भाग देना अभी 4, तब तो ये छोटा पड़ेगा, भाग दिया भी नहीं करेगा, तो ये गलत हो गया। गलत नहीं, देखिए कैसे भाग देते हैं। 19 से हम लोग भाग देंगे 0 बार में, तो 0 बार में भाग देंगे तो किसी संख्या को भी 0 से गुना करिएगा तो 0 आएगा। ये कितना हो गया, 0, शेष कितना बचा, 4 से 1 बचा। अब हम इस फॉर्म में लिखते हैं, इसको आपको लिखना सिखाए हैं, पहले इसको लिखते हैं जिसमें भाग दिया जाता है। तो कितना भाग, 4, और कितना से भागा दे रहे, 19 से, कितना बार में भागा दिया, 0, और शेष कितना आया, 4 आ गया। तो अब हम लोग लिखते हैं फार्मूला। फार्मूला क्या था, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ ए का मान 4 है, बी का मान 19 है, हम लोग का पूछ रहा था क्यू और आर का मान। क्यू का मान कितना है, 0, और आर का मान 4, आर वही ना शेष, तो आर का मान 4 आया और क्यू का मान 0, यानी कि भाग करते हैं। यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आ गया क्यू बराबर 0, आर बराबर 4, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख देते हैं। दूसरा का आंसर कितना आया, क्यू बराबर 0, आर बराबर 1। दूसरा का आंसर आ गया क्यू बराबर 0, आर बराबर 1। आर बराबर 4 आया दोस्तों, सॉरी 4 आया। तो हम लोग को क्या पूछ रहा था, क्यू और आर, ठीक है ना। तो 0 4 आंसर हो गया इसका। तो अब हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन का सोल्यूशन दोस्तों। तो तीसरा क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ हम लोग देखते हैं। तीसरा क्या है, 81 और 3, 3 से भागा देंगे 81 में दोस्तों, कितना बार मिलेगा, तो 3 दूना 6
2 और 1, तो कितना बार में 3 7 21, यानी 27 बार में कट गया जिससे 0 आ गया। 27 बार में कट गया उससे 0। तो अब हम पहले इस फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद ही ना पता चलेगा क्यों हुआ। तो लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, भाग किस में दे रहा है, 81 में। सबसे पहले हम लोग इसको लिखते हैं, कितना है 81, कितना से भाग दिया था 3 से, 3 लिखेंगे। कितना बार में कटा, 27 बार में, शेष कितना बचा, शेष 0। तो दोस्तों हम लोग को पता है कि ये क्यू होता है और ये शेष आर होता है। तो क्यू बराबर हम लोग को कितना आ गया, 27। क्यू बराबर कितना आ गया, 27। आर बराबर कितना आ गया, आर बराबर आ गया 0, यानी शेष कितना बच गया, 0। 27 और 0 इसका आंसर आ गया। तो ये 3 क्वेश्चन का सलूशन हो गया। चौथा क्वेश्चन वो इसी बनाते हैं। ए बराबर 27 दिया है और बी बराबर, ए बराबर 27 और बी बराबर 2 दिया है, ठीक है। तो 27 को भागा देंगे कितना से, 2 से, 2 से भागा देंगे 27 में, तो कितना बार मिलेगा दोस्तों, 13 बार में। 13 बार में 26 कट जाएगा और एक शेष बच जाएगा। तो दोस्तों इसको पहले हम इस फॉर्म में लिख देते हैं, यानी कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में, तभी तो हम लोग को पता चलेगा क्यू कितना आर है। तो पहले किसको लिखते हैं, किसको, 27 को, 27 बराबर, फिर किससे भागा दे रहे थे, 2 से, 13 प्लस 1, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान कितना है, 27 है, बी का मान 2 यहाँ से लिख दिए। और ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है भागफल, यानी क्यू, इसके बाद आर, आर का वैल्यू 1। तो आर का वैल्यू कितना आ गया, क्यू का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, यहाँ से हम लोग को क्यू आर का ही वैल्यू निकालना है। क्यू का वैल्यू आ गया 13 आ गया और आर का वैल्यू 1 आ गया। तो ये 4 क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं, हम लोग दूसरे क्वेश्चन तक देख लिए हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे चौथा क्वेश्चन, ठीक है।